नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों के बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर बस्ती चलो अभियान, घर घर पहुंच कार्यकर्ताओं ने योजनाओं की जानकारी दी, जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। बिलासपुर में सरपंच मुआवजा घोटाला, 17 संदिग्ध मामलों में 70 लाख गड़बड़ी, एफआईआर तैयारी, 6 थानों को जांच सौंप, सख्त कार्रवाई शुरू। बिलासपुर पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षक, 2 एसआई समेत एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का तबादला, कानून व्यवस्था मजबूत करने सख्त कदम। बिलासपुर के मस्तूरी में धान खरीदी घोटाला उजागर, बिना स्टॉक डीओ जारी, बारदाना भरकर ट्रक भेजने की कोशिश, ग्रामीणों ने पकड़ा पूरा खेल। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर क्षेत्र में बस्ती चलो अभियान के तहत व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य आम जन तक सीधे पहुंच बनाना और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचकर लोगों से संवाद स्थापित किया और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जनता की समस्याएं भी सुनी और उन्हें संबंधित मंचों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। अभियान के माध्यम से पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता और जनसंपर्क को मजबूत करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में भाजपा के विभिन्न वार्डों के पार्षदों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने अभियान को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। पार्टी पदाधिकारियों ने इसे संगठन को मजबूती देने और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार गांव चलो बस्ती चलो की ओर हम लोग निकले हैं। वार्डों में जाकर लोगों से रूबरू होकर शासन की जो भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी उन्हें दे रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप लाभार्थी हैं कि यदि उन्होंने किसी को लाभार्थी नहीं है और वो पात्र है तो सेवा समर्पण की भाव को लेते हुए हम गांव बस्ती की ओर निकले हैं और शासन की योजनाओं को लाभ दिलवाने का प्रयास हम लोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। बिलासपुर के गनियारी में मौजूद जन स्वास्थ्य सहयोग केंद्र में मरीजों को चिकित्सा के साथ यहां सामाजिक काम भी किए जाते हैं। लिहाजा सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के सदस्य यहां अवलोकन के लिए पहुंचे, जिसमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर और बहू मौजूद रही। बिलासपुर के गनियारी में स्थित जन सहयोग स्वास्थ्य केंद्र पिछले 26 वर्षों से ग्रामीण अंचलों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत आधार बनकर उभरा है। यह केंद्र न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए भी एक भरोसेमंद चिकित्सा संस्थान बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच यह केंद्र कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पर विशेष रूप से काम कर रहा है। यहाँ वर्षों से बीमारियों से जूझ रहे कई मरीजों को सफल उपचार मिला है। इसके साथ ही फुलवारी कार्यक्रम के तहत बच्चों के पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी भी संस्था निभा रही है। इसी कड़ी में हाल ही में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की ओर से केंद्र को मिल रहे सहयोग के तहत सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा तेंदुलकर बिलासपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र के दौरे पर पहुंची। उन्होंने यहाँ उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया और अचानक मार्ग क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी भी ली। मेरा नाम डॉक्टर रमन कटारिया है। मैं ये संस्था का नाम जन स्वास्थ्य सहयोग, जिसके को फाउंडर हूँ मैं, और पिछले 26 साल से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य और उससे जुड़े मुद्दों से लेकर, और उसमें पोषण भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुपोषण न केवल बच्चों में बड़ों में भी देखा जाता है, जो कि बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे यहाँ पर एक विज़िट हुई थी सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की तरफ से। उनके फाउंडेशन के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जिसमें सचिन जी की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, उनकी बेटी सारा जी और उनकी बहू सानिया जी, ये और उनकी पूरी टीम, 3 अन्य लोग आए थे और यहाँ पर लगभग 1.5 दिन उन्होंने गुजारा। और वो हमारे कार्य को देखने आए थे, न केवल यहाँ पर बल्कि फील्ड में भी, जहाँ पर हम काम करते हैं 72 गांव में, जो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हैं। और इन जो स्वास्थ्य के कार्यों के अलावा, जो मैंने बताया आपको, पोषण पे भी हम काम करते हैं। तो एक प्रोग्राम है हमारा जो 3 साल से कम के उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्रैश या एक तरह से पालना, जिसको हम फुलवारी बोलते हैं, वो हम वहाँ चलाते हैं गांव के स्तर पे। और लगभग 1000 बच्चे इन क्रैशेस में हैं इन गांव में।
तो इन बच्चों को इस पालने के या इस फुलवारी के माध्यम से उनको 8 घंटे उनकी सुरक्षा देखते हैं जो आती है वहाँ पर, और पोषण भी दिया जाता है। दौरे के दौरान उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि फाउंडेशन की ओर से मिलने वाला सहयोग आगे भी जारी रहेगा। साथ ही चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव मदद देने की बात भी कही। बिलासपुर पहुंचने पर अंजलि और सारा तेंदुलकर ने केंद्र के वातावरण और व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का एक प्रेरणादायक मॉडल बताया। जी न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए कृषि विभाग किसानों को लगातार नई तकनीकों से जोड़ रहा है। इसी क्रम में हरित खाद एक सस्ता, आसान और प्रभावी विकल्प बनकर उभर रहा है। इस पद्धति में दैचा, सनई और मूंग जैसी हरी फसलों को खेत में उगाकर फूल आने से पहले ही मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो कुछ ही दिनों में सड़कर जैविक खाद का रूप ले लेती है और मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करती है। हरित खाद के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में तेजी से सुधार होता है, विशेष रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है और किसानों की लागत घटती है। साथ ही मिट्टी भुरभुरी बनती है, उसकी जलधारण क्षमता बढ़ती है और फसल की जड़ें मजबूत होती है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि मुख्य फसल बोने से पहले 45 से 50 दिन तक हरित खाद की फसल उगाकर उसे खेत में पलटे। यह तरीका न केवल खरपतवार को नियंत्रित करता है, बल्कि लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर फसल को अधिक स्वस्थ बनाता है। ऐसे में हरित खाद अपनाकर किसान कम लागत में ज्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। तकनीकी रूप से जैसे किसान लगातार रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, तो जो मृदा की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिरती जा रही है, उसमें पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं। तो उसको हम बढ़ावा देने, पोषक तत्व बढ़े, मृदा की गुणवत्ता सुधार हो और उसमें कार्बनिक तत्व बढ़े, उसके लिए हरी खाद के रूप में हरी खाद की फसल का बुआई करके किसान उपयोग करे, इसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। किसान हरी खाद का उपयोग करने के लिए ढेंचा, सनई या उड़द का जो फसल है उसको धान फसल बुआई के पहले लगभग 35 से 40 दिन पूर्व ही इस फसल की बुआई करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की बड़ी लापरवाही के चलते बिलासपुर नगर निगम पर 52.73 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया था, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि विभाग ने 437 बिजली कनेक्शनों के आधार पर बकाया तैयार किया था, जिनमें से 397 कनेक्शनों की बिलिंग पूरी तरह गलत पाई गई। मामले में संदेह होने पर राज्य शहरी विकास अभिकरण ने जांच कराई, जिसके बाद CSPDCL के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया। जांच में खुलासा हुआ कि कई बंद पड़े कनेक्शनों, यहां तक कि निष्क्रिय बोर और एकल बत्ती कनेक्शनों पर भी लगातार बिल जारी किए जा रहे थे। पहले नगर निगम के जल प्रदाय और स्ट्रीट लाइट के 562 कनेक्शनों पर जनवरी 2026 तक कुल बकाया 191.62 करोड़ रुपए दर्शाया गया था, लेकिन गड़बड़ी उजागर होने के बाद बिजली कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 52.73 करोड़ रुपए का समायोजन किया, जिससे बकाया घटकर 138.89 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि निगम को आंशिक राहत मिली है, लेकिन अब भी 138 करोड़ रुपए का भुगतान करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। नगर निगम के बिजली विभाग चेयरमैन विजय ताम्रकार के अनुसार एनर्जी ऑडिट में यह गड़बड़ी सामने आई और बंद कनेक्शनों पर भी बिलिंग की जा रही थी। इस पूरे मामले ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और ऑडिट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जांच का विषय है कि इतनी बड़ी त्रुटि लंबे समय तक कैसे नजरअंदाज होती रही। मेरे पास नगर निगम का विद्युत विभाग है और विद्युत विभाग के प्रभारी होने के नाते मैं देख रहा था कि पिछले लगभग 1 वर्षों से स्ट्रीट लाइट की जो बिलिंग है बेतहाशा हो रही थी। मेरे को डाउट हुआ कि बिलिंग कुछ ज़्यादा हो रही है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसकी पूरी जांच की जाए और मैंने रायपुर मंत्रालय में भी एक पत्र भेजा कि इसकी पूरी जांच की जाए कि इसका बिलिंग इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्या वाकई में इतनी खपत है कि एवरेज बिल है। मैंने 2-4 कनेक्शन की जांच भी की है, जिसमें मैंने देखा कि एवरेज बिल आ रहा है। वास्तविकता में मीटर रीडिंग वहाँ पर जो आए उससे ज़्यादा मीटर रीडिंग की बिल आ रहे थे। तो मैंने उसकी पूरी जाँच करवाई। जांच करवाने के बाद मैंने दोनों जोन में, तोरवा जोन और नेहरू नगर जोन में, दोनों जगह मैंने बात की, वहाँ के कार्यपालन एजेंसियों से बात की। अपने यहाँ के नीलेश पटेल जो
यही है, उनको बात की और बात करने के बाद मैंने समन्वय बनाया और सारे जितने मीटर हैं उनके मैंने जांच करवाया। एक उनके यहाँ का आदमी बैठा, एक हमारे यहाँ का आदमी गया और लगभग हमने नेहरू नगर के 437 मीटरों की जांच की। हमारे द्वारा शुरू में सूडा की टीम के माध्यम से एक एनर्जी ऑडिट की टीम आई थी। एनर्जी ऑडिट का हमने ऑडिट कराया एनर्जी का, तो हमको पता चला कि कई ऐसे बिल थे जो हमारे में जुड़े नहीं थे और गलत रीडिंग के कारण बिल हमको ज़्यादा आ रहे थे। तो हमने एनर्जी ऑडिट कराया। ऑडिट कराने के बाद हमने पूरा रिपोर्ट बनाया और उसके बाद विद्युत विभाग को भेजा। विद्युत विभाग की टीम जब जांच की तो पता चला कि जो रीडिंग हो रही थी वो कई चीज़ों में गलत रीडिंग हो रही थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमारा जो कुल बिल था 170 करोड़, उसमें 52 करोड़ कम किया और 52 करोड़ कम करने के बाद फिर हमको रिवाइज बिल उन्होंने जारी कर रहे हैं। अब ये जेन्युइन बिल है, आपको लगता है ये हाँ। सही एकदम रीडिंग बिल है? अभी भी हमारा कुछ और जो सेक्टर है, जैसे उनका जोन रहता है नेहरू है, तो नेहरू केंद्र है, ये तोरवा है, तो इन सब से तो अभी एक और बचा हुआ है, उसमें भी हम पत्राचार कर रहे हैं। जैसे ही उसमें भी फाइनल होता है उसमें भी कम होने की संभावना है। बिलासपुर में सर्पदंश मुआवजा घोटाले ने तुल पकड़ लिया है। जिला प्रशासन की जांच में चौंकाने वाले खुलासों के बाद अब पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। मामले में लाखों रुपए के फर्जीवाड़े की आशंका जताई गई है, जिससे सरकारी राहत योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा सर्पदंश से मृत्यु होने पर राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इसी योजना का दुरुपयोग करते हुए फर्जी मामलों के जरिए सरकारी राशि निकालने का खेल सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में कुल 17 मामले संदिग्ध पाए गए हैं। इन मामलों में करीब 68 से 70 लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। दस्तावेजों में हेरफेर, संदिग्ध मौत और फर्जी दावों के जरिए मुआवजा लेने की बात सामने आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी रजनीश सिंह ने सरकंडा, सिटी कोतवाली, तोरवा और कोनी समेत 6 थानों की पुलिस को जांच रिपोर्ट भेज दी है। सभी थानों को निर्देश दिए गए कि मर्ग डायरी खोलकर हर केस की गहन जांच की जाए। एसएसपी रजनीश सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह मामला अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कई केसेस की जांच की है, जिसमें से अभी 3 मामले ऐसे आए हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। फर्जी दस्तावेज सभी अधिकारियों के सिग्नेचर करके तैयार करके और उसमें ये लिए गए हैं, मुआवजा लिया गया है। तो उसमें प्रकरण दर्ज किया है, आरोप में गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस को डोर टू डोर जांच के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि हर संदिग्ध मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान हर पहलू को बारीकी से परखा जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी राहत योजना में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी और इसके पीछे कौन लोग शामिल है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस घोटाले से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों स्तर पर जांच जारी है। जी न्यूज के लिए मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। आमागोहन के पटवारी को निलंबित किए जाने के विरोध में अब क्षेत्रवासी खुलकर सामने आ गए हैं। बुधवार को जिला भाजपा बिलासपुर के ग्रामीण अध्यक्ष मोहित जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि पटवारी के खिलाफ मिली शिकायतों की पहले निष्पक्ष जांच कराई जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की निलंबन कार्रवाई की जाए। भाजपा पदाधिकारियों का आरोप है कि संबंधित पटवारी ने क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने का काम किया था और दूसरे चरण की कार्रवाई भी जारी थी। इसी दौरान कोटा विधायक द्वारा कथित रूप से शिकायत कर उसे निलंबित कराया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि राजस्व कार्यों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन केवल शिकायत के आधार पर निलंबन उचित नहीं है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर सत्य सामने लाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम लोग आमागोहन का जो पटवारी बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिसको कांग्रेसियों के दबाव में तत्काल बिना जांच किए हटवाने का आदेश दे दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग आए थे कि किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत हुआ है तो उसमें आप पहले जांच करवाइए और अगर गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। और विधायक जी गलत लोगों को ही संरक्षण देते हैं और दबाव में प्रशासनिक अधिकारी लोग जो वास्तविक में
जिसको कलेक्टर साहब खुद प्रशस्ति पत्र दिए, पुरस्कार दिए उस पटवारी को, कोटा एसडीएम उसको पुरस्कृत किए हैं, उसके पास प्रमाण भी है, और उसको बिना जांच किए कल उनके खिलाफ परसों आवेदन हुआ और कल उसको बिना जांच किए तत्काल हटा दिए। और जबकि वो जनगणना में उनका ड्यूटी है, जनगणना के कर्मचारी को किसी भी हालत में 2-3 महीना भी हटाया नहीं जा सकता। तो हमारा आग्रह कलेक्टर साहब से था, ऐसा अन्याय किसी प्रति नहीं होना चाहिए। हम संरक्षण भी नहीं देंगे कोई भी अधिकारी गलत करेगा, लेकिन पहले आप विधिवत जांच करिए। बिलासपुर जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग हाईवे पर ट्रैक्टर सहित छोटे वाहनों को पकड़कर उन पर भारी जुर्माना लगा रहा है, जिससे अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाया जा सके। हालांकि विभाग की इस कार्रवाई को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि खनिज विभाग केवल छोटे वाहनों, विशेषकर ट्रैक्टरों पर ही कार्रवाई कर रही है, जबकि बड़े वाहन और बड़े स्तर पर होने वाले अवैध उत्खनन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। बिलासपुर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहित जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने बताया कि अवैध उत्खनन की शिकायत कई बार खनिज अधिकारियों से की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग को प्रमाण भी उपलब्ध कराए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि केवल छोटे वाहन चालकों पर कार्रवाई करना अनुचित है और इससे आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से मांग की गई है कि अवैध खनन के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से कार्रवाई की जाए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। जिला के खनिज अधिकारी छोटे छोटे जो ट्रैक्टर वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, खाली ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। उनके सामने से पोकलैंड में भरा करके 3-4 घाट बता चुके हैं, हम लोग शिकायत भी कर चुके हैं, खोनसरा में और आपके सोढ़ा में और आपके बेलगहना में कई घाट मशीनों से चल रहा है और बार बार बोलने के बाद कार्रवाई नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे वर्ग के लोग जब ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो खाली ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई कर दिया गया है और बोलते हैं 15 दिन नहीं छूटेगा। ऐसा दादागिरी बिलासपुर के अपने खनिज अधिकारी का दादागिरी चल रहा है। बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आजाद युवा संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संगठन ने बताया कि क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में पेयजल, सड़क, तालाब और अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से हैंडपंप की कमी, खराब बोर और पानी की उपलब्धता को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। ग्रामीणों के अनुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों में पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार, पचड़ी निर्माण, सड़क निर्माण और शमशान घाट तक पहुंच मार्ग बनाने की जरूरत है। साथ ही कई स्थानों पर नए हैंडपंप स्वीकृत करने और खराब पड़े हैंडपंपों को सुधारने की मांग की गई है। संगठन ने बताया कि इन समस्याओं के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य ज्ञापन में ग्राम पंचायत चंगोरी में कुछ परिवारों को कथित रूप से जमीन और आवास से बेदखल करने तथा धमकाने का मामला भी उठाया गया है। संगठन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जी, कोटा ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों की मूलभूत समस्याओं को लेकर आए हुए थे। साथ ही साथ ग्राम पंचायत चंगोरी आवासपारा का मामला है। वहाँ पर एक भक्तिराम शिकारी नामक व्यक्ति है। यहाँ पर 6 परिवार वहाँ पर निवासरत हैं। उन लोगों को धमकी चमकी देते हुए उनका जगह भी, उनके घर को, सबको हटाने को मेरी ज़मीन है बोलकर वह दबदबा बना के उन लोगों को डरा धमका रहा है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से भी बहुत सारा है। ये भक्तिराम शिकारी नाम का व्यक्ति है। उसके परिवार के सभी सदस्य लोग हैं जो अवैध रूप से अवैध कारोबार भी करते हैं, अवैध रूप से शराब और की भी बिक्री करते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि वह भक्तिराम शिकारी के ऊपर न्यायिक कार्रवाई की जाए। मैं कहा था हमारा आवास बना थे, घर साल भर हो गए आवास आए मगर हम लोग बनाए नहीं देते। मतलब भक्तिराम शिकारी ये कौन है? शिकारी है, मगर कलेक्टर है, ओकर बाप है कलेक्टर के ऐसे लगा थे मोला। तो अब मैं वही ला समझ नहीं पाता, साल भर हो गए हमन कैसे करी। झोपड़ी में हवन हमार मन के मतलब झोपड़ी है हवा, बोला कैसे करी तू ही मन बना भाई। तो यही हम मांग करे बर आए हैं, हमार मांग ला पूरा करा। हम जात के कुम्हारन और शिकारी है, हमन ला बहुत तंग तूफान करत है। शिकारी है, अब एक जन आगे है वही मेरा, और हमन घर द्वार बनाए हैं आज
40 साल हो गए हमला का बीच के। आवास के योजना हाँ सब मिल गए भैया। मिले रोहित के नाम से। कौन है रोहित? ये मोर लड़का है। वो लड़का के नाम से है और काबर नहीं बनन देते? मोर जमीने कहते। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के बैनर तले छात्रों ने परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष अदिति वर्मा ने किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से परीक्षा में उपस्थित रहने के बावजूद अनुपस्थित दर्शाए जाने तथा 2 से 3 अंकों की कमी से एटिकेट आने जैसी गंभीर समस्याओं का उल्लेख किया गया। छात्रों ने मांग की कि इन त्रुटियों का जल्द से जल्द सुधार किया जाए ताकि उनका शैक्षणिक भविष्य प्रभावित ना हो। इसके अलावा विधि संकाय के छात्रों ने ऑल इंडिया बार एग्जाम की आवेदन तिथि 30 अप्रैल तक होने का हवाला देते हुए परीक्षा परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग रखी। छात्रों का कहना है कि परिणाम में देरी से उनके करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रभारी परीक्षा नियंत्रक रामेश्वर राठौड़ ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।